पता तो मतलब थोड़ा आइडिया तो आया क्या करे कैसे करे, बट हुआ नहीं मेरे से। ये हो गया 2958 वाला, लीड कोड 2958, हुँ। है ना? तो मैं वो दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये वाला हो गया 2958। 2958 वाला तो मैंने नॉर्मल तरीके से मतलब मुझे लगता है कि हो गया, लेकिन 2 व्हाइल लूप यूज़ किया है, हुँ, हुँ। तो पता नहीं कि वो ठीक है कि नहीं है, है ना? हुँ, तो इसमें कुछ नहीं है कि क्या किया मैंने कि एक मतलब पहले तो ये 2 पॉइंटर मैंने डिफाइन कर दिए स्लाइडिंग विंडो को मूव करने के लिए, है ना? हुँ। और रिज़ल्ट कर लिया 0, ठीक है? फिर एक हाँ। मैंने मैप ले लिया, हुँ, ठीक है? अभी आई और जे के बीच में ही जो खेल है वो पूरा है ना? हुँ, हुँ, तो क्या होगा कि जे जब एन तक नहीं जाता है, ठीक है? हुँ, तब तक जाएँगे हम, हुँ। करेक्ट? अभी हम लोग मैप में प्लस-प्लस करते जाएँगे एलिमेंट को, है ना? हाँ। पहले तो शुरुआत 0 से होंगी, फिर जे को आगे बढ़ाते जाएँगे और मैप में प्लस-प्लस करते जाएँगे, ठीक है? हुँ, हुँ, लेकिन जब आई इज़ लेस देन जे होगा और ये अपना के, राइट? जो मतलब ऐसा लिखा है कि भई एट मोस्ट के फ्रीक्वेंसी, है ना? हुँ, लेंथ उसकी चाहिए, हुँ। है ना? तो ये जब हो जाएगा, तभी क्या करेंगे, तभी हम आई को बढ़ाएँगे, है ना? लेकिन आई को बढ़ाने से पहले हमें मैप में से उसको माइनस-माइनस करना पड़ेगा। आई को हम बढ़ा रहे हैं। हाँ, क्योंकि आई और जे दोनों की शुरुआत 0-0 से होगी, हुँ, करेक्ट? अभी आई वहीं पे है, हाँ। 0 पे, और जे बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो हुँ, पहले जे 1 पे चला गया, तो ये है देखो, दोनों आई और जे यहाँ पे है, ठीक है? हुँ, पहले एलिमेंट पे, ठीक है? फिर आई यहीं पे है, जे बढ़ के यहाँ पे हो गया, और अभी अभी मैप में क्या हो गया कि 1 एक बार आया है, फिर यहाँ पे आएँगे, हुँ, मैप में लिखेंगे कि 2 भी एक बार आया है, हुँ। फिर 3 भी एक बार आया है, ठीक हाँ। है? और फिर आगे बढ़ेगा, फिर जे जे ही बढ़ रहा है अभी, ठीक है ना? हुँ, हुँ। तो ये यही हो रहा है मतलब बेसिकली, है ना? हाँ, तो तो हाँ, हाँ, बोलो। मैं यही जान रहा हूँ कि फिर हम आई को कब बढ़ा रहे हैं मतलब ये? आई तब बढ़ा रहे कि हमारा जो मतलब ये विंडो जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। अब इनवैलिड कब होगा? हुँ, ठीक है? तो मतलब ये तो एज केस हो गया, आई इज़ लेस देन 0 जे, बट मेनली हमारा इनवैलिड ये होगा, ठीक है? कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगा के से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि एरे को गुड तभी बोला जाएगा जब भी फ्रीक्वेंसी होगी वो लेस देन और इक्वल टू के होगी। हुँ, है ना? तो हुँ। एरे जब गुड नहीं रहेगा तब हम लोग दूसरा एरे ढूँढेंगे, है ना? पहले तो अज़्यूम करेंगे कि जो हमें मिल रहा है वो गुड ही है, हाँ, ठीक है? हाँ। हाँ, अभी नहीं मतलब वो खराब हो रहा है एरे, फिर क्या करेंगे? फिर हमें दूसरा ढूँढना पड़ेगा। दूसरा ढूँढने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें विंडो साइज़ एडजस्ट करनी पड़ेगी, हुँ, राइट? तो हमें आई को बेसिकली बढ़ाना पड़ेगा, हाँ, सही। है ना? और यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा अपना मैप को, क्योंकि मैप में हमने जितने भी हमको दिखे जे में, है ना, एलिमेंट में, हुँ, उसको हम बढ़ाते गए। अब हम लोग आई को बढ़ा रहे हैं तो मतलब उसी मैप में हम, लेकिन हमारा आई वैल्यू पे जो भी एलिमेंट था वो निकल गया अभी मैप से, हुँ, है ना? तो हम लोग उसको कम कर देंगे हाँ। और आई प्लस प्लस कर देंगे। फिर मतलब हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गए तो ये विंडो देखेंगे यहाँ पे ऐसे, हुँ, ठीक है? तो अभी 2 जो है वो 2 बार है, 3 जो 1 बार है, के जो है वो भी 1 बार है। तो चलो बढ़िया है सब, ठीक है? हुँ, फिर वो आगे जाएगा, अभी ये विंडो हो जाएगी अपनी, ठीक है? तो फिर 3 की भी एंट्री प्लस प्लस में 2 बार हो जाएगी, मतलब अभी 1 था अभी 2 हो गया, हुँ, है ना? तो ये भी अपना गुड विंडो ही है, ठीक है? फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर यहाँ पे जाएँगे, तो 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है और 1 भी 1 बढ़ के 2 बार हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी अपना गुड विंडो हो जाएगा। ठीक है? फिर यहाँ हुँ, पे जाएँगे, यहाँ पे, हुँ, है ना? तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे
मतलब 2 जो है वो 3 बार आ गया, तो अभी गुड विंडो नहीं रहा। तो हुँ, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये विंडो अभी कंसीडर करेंगे, है ना? माइनस-माइनस करके आई प्लस प्लस करेंगे, हाँ, हाँ। ठीक है? तो यहाँ पे फिर आ जाएगा, ठीक है? हुँ, लेकिन अभी हमारा जे जो है वो एंड तक चला गया, है ना? हुँ, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर यहीं से फिर मतलब ब्रेक हम लोग कर देंगे ये मिला के, ठीक है? और रिज़ल्ट का सीन ये है कि रिज़ल्ट पहले तो 0 है हुँ, ना? फिर हम लोग क्या करेंगे कि जब भी अपना विंडो जब भी गुड है ना? तो हुँ, हम लोग रिजल्ट के अंदर हम लोग मतलब मैक्स करते जाएँगे। तो हम लोग जब भी आएँगे मतलब पहला पहला विंडो ये अपना, ठीक है? तो हुँ, हम लोग ने ये मैप में डाल दिया, फिर ये तो एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा पहले, फिर रिजल्ट 0 और जे माइनस आई प्लस 1 करेंगे अपन। हुँ, है ना? कि जे जो है मतलब यहाँ पे मैं लिखूँ, ठीक है? हुँ, तो ये अपना, ठीक है? तो इसकी लेंथ बेसिकली ढूँढनी है। तो जे की क्या है तो इंडेक्स, ठीक है? तो 0, 1, 2, 3, 4 है ना? 4 माइनस 1 4 माइनस 0 सॉरी हाँ, 4 माइनस 0 है ना? क्योंकि हमें नंबर चाहिए कि कितनी लेंथ है। तो 4 माइनस 0 4 हो जाएगा प्लस 1 मतलब 5 हो जाएगा, हाँ, हाँ, राइट? क्योंकि एरे को एडजस्ट करने के लिए इंडेक्स हमने ये करना हुँ, है ना? तो ऐसे हम लोग ढूँढ लेंगे, ठीक है? तो और हाँ, बेसिकली 2 व्हाइल लूप है यहाँ पे, है ना? हुँ, हुँ, तो मतलब अभी मुझे अप्रोच पता नहीं ठीक है कि नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो उसकी ओ ऑफ एन होगी तो भी। क्योंकि हम लोग 2 पॉइंटर है, दोनों पॉइंटर हुँ, एक ही बार पूरे एरे में विज़िट हो रहे हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो गिने तो, करेक्ट? हाँ, हाँ, तो 2n होगी बेसिकली, करेक्ट? हाँ, वो एन ई मतलब हाँ, तो n ही होगी मतलब, है ना? तो ये तो सही है, मतलब पता नहीं और भी अच्छा कोई तरीका हो सकता है, बट मेरा तो ये हुआ अभी। नहीं सही है। आपने खुद ही करा है, हुँ। हेल्प नहीं ली कहीं से? नहीं मैंने ये जो फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए था ना हुँ, ओ फैन वाला ओ फैन हाँ, क्योंकि मैंने पहले फोर लूप से ये करा था, हुँ, है ना? तो उससे करा था मतलब नॉर्मली मैंने बेस एक वर्जन करा था, ठीक है? फिर कहीं से ये सबमिशन वगैरह में से और हाँ, हाँ, इंटरनेट में से वीडियो नहीं देखा मैंने इसका, हाँ, लेकिन हाँ, मैंने हेल्प ली है अदरवाइज़। हाँ, नहीं सही है है ना? क्योंकि वीडियो नहीं देखा क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन यही हो रहा था हुँ, कि 2 व्हाइल लूप है तो ओ फैन स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। तो ये अंडरस्टैंडिंग तो मैंने फिर देख के ही डेवलप की कि भाई ऐसा नहीं होगा ऐसा। और एआई की हेल्प नहीं ली, हुँ, लेकिन हुँ, ये सबमिशन और नॉर्मली अपना इंटरनेट सर्च वाले से ली है। हाँ, सही है, सही। हुँ। क्योंकि जो ये 2 व्हाइल लूप का जैसा आपने लिखा है, स्लाइडिंग विंडो की टेम्पलेट ऐसे ही होती है लगभग। हुँ, हुँ। बस थोड़ा-सा उसमें एक कंडीशन और आती है, वो एज केस के लिए है। क्योंकि स्लाइडिंग विंडो में एज केस बहुत हो जाते हैं, अगर टेम्पलेट उसकी यूज़ नहीं करेंगे हम, तो पक्का गारंटी है हुँ। कहीं न कहीं हम गलत करेंगे। तो टेम्पलेट ऐसी होती है लगभग। इसलिए मैं पूछ रहा हुँ, था कि हुँ। मतलब डायरेक्ट अगर आपने ऐसे करा तो बहुत ही सही थे। वैसे भी सही है। नहीं, नहीं डायरेक्ट वो है। हाँ, है ना? सही है तो वैसे हाँ। पर फिर हाँ। उसमें गीक फॉर गिग्स में क्या दिक्कत आई? सेम ही है वो भी ऑलमोस्ट। हाँ, सेम ही है मतलब हो जाना चाहिए बट मेरा पता नहीं वो 1 मिनट हुँ, हुँ। मुझे पता नहीं है इसका। 1 मिनट हाँ, हाँ। लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन-सा पासवर्ड है इसमें। हुँ। नहीं मुझे भी लगा कि हो जाना चाहिए सेम से मैंने 2 हुँ, व्हाइल लूप वगैरह करके भी करा इसमें आईडीई में अपने नो मतलब पहले चेक करके। लेकिन हुँ, कहीं पे मुझे मतलब पता नहीं चल रहा है। मुझे ये पता चल गया कि मैं करूँगा क्या, है ना? कि मैं विंडो बनाते जाऊँगा, है ना? तो हुँ, पहले मेरी ये विंडो बनी बेसिकली, ठीक है? हुँ, फिर मैं वापस सेम मैप मैप वाला ही लूँगा कि मैप में मैं एंट्री कर दूँगा कि मेरी एक विंडो बन गई, मतलब ये हो गया और काउंट रिज़ल्ट जो है अपना मतलब काउंट जो भी, हुँ, हुँ। तो उसको मैं प्लस-प्लस करता जाऊँगा।
हुँ, है ना? फिर मतलब एक विंडो अपनी वैलिड हो गई, फिर मैं दूसरी विंडो बनाऊँगा, ठीक है? तो 2 यूनिक एलिमेंट मिल गए, फिर यहाँ पे तीसरी विंडो बनाऊँगा, हुँ, है ना? तो ये अपनी गलत हो गई, तो फिर मैं क्या करूँगा कि फिर मैं यहाँ से ले लूँगा, ठीक है? हुँ, अभी मुझे यहाँ से पूरे को रीसेट करना है, ठीक है? मतलब आई और जे दोनों को रीसेट करना हुँ, है ना? तो फिर पहले ये आएगी अपनी विंडो, ठीक है? फिर ये आएगी बाद में 2, फिर तीसरी नहीं बनेगी यहाँ पे, हुँ। तो इनवैलिडेट हो जाएगी। फिर तीसरी यहाँ पे बन तो जाएगी। हाँ, तीसरी भी बन जाएगी, सॉरी, हुँ, एट मोस्ट 2 है ना? हुँ, हाँ, तीसरी भी बन जाएगी, फिर इनवैलिडेट हो जाएगी। फिर यहाँ पे ऐसे-ऐसे, हुँ। है ना? हाँ, लेकिन लॉजिक तो सही है, मुझे पता है, लेकिन वही मैंने अभी ट्राई इतने अच्छे से करा नहीं है। मैंने मतलब पहले करके मतलब मैं नॉर्मली कर रहा था ना, हुँ, तो एरर्स आ रही थी लॉजिक में। तो मैं मतलब अभी लॉजिक आपको समझा रहा था ये पहला वाला क्वेश्चन, तो हाँ, मेरा थोड़ा और बेटर हो गया है। अभी मैं वापस करता हूँ इसको, नहीं समझेंगे अपन, मैं करता हूँ वापस ट्राई, अच्छा। हुँ, हुँ। है ना? जो अभी आपने करा ये वाला हुँ, हुँ। 2958 वाला, इसको भी चेंज कर सकते हो। इसमें भी लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट बोला है। इसको आप काउंट में चेंज कर सकते हो कि काउंट ऑफ सब एरे विद एटमोस्ट के फ्रीक्वेंसी। अच्छा, सेम हो जाएगा ना फिर तो ये? हाँ, ये लगभग सेम है। हुँ, तो ओके, तो जैसे ये अपना काउंट हो गया, ठीक है? नहीं, रिजल्ट की क्वेश्चन जगह सेम हो काउंट। जाएगा लेकिन वही सेम चीज़ इसमें करनी पड़ेगी जो उसमें करोगे आप हाँ, गीक फॉर हाँ। गिग्स में। आई और जे दोनों को रीसेट करना पड़ेगा एंड ऑल, राइट? दोनों को तो नहीं करना पड़ेगा। अगर दोनों को करोगे तो वो n स्क्वायर ही हो जाएगा। मैं मतलब क्या करूँगा कि यहाँ पे खाली आई को बढ़ा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे j इज़ इक्वल टू आई लिख दूँगा मे बी। नहीं, नहीं। अब इन टॉपिक्स का यही है, अगर आप स्लाइडिंग विंडो फॉलो कर रहे हो तो जो उसका कंसेप्ट है वही फॉलो करना है, जे को हमें कभी पीछे नहीं लाना। ओके, ओके। तो जब भी हम आई चेंज कर रहे हैं हमें कुछ ऐसे करना है कि जो भी मतलब आंसर था हमारा उसी टाइम हम निकाल लेंगे या जब भी निकाल रहे हैं, और आई और जे उसी हिसाब से मूव करेंगे जैसे करते हैं। जे तो पहली बार हुँ, पीछे हुँ। आएगा ही नहीं कभी। ओके, ओके। कल शायद जो हम देख रहे इसी को तो देखा था हमने गीक फॉर गीक्स वाले क्वेश्चन को ही हमने हमने डिस्कस करा हाँ, था। देखा था। हम्म। हाँ, करा था थोड़ा। मैं हम्म। मतलब हमने द लॉजिक शायद देखा था इसका। हाँ, लॉजिक। सॉल्व करा था कि नहीं मुझे याद नहीं अभी। नहीं, सॉल्व नहीं करा इसे। हाँ, ठीक है, लॉ मैं करता हूँ वापस, कोशिश करता हूँ मैं इसकी हाँ, लॉजिक तो बाकी अच्छे सेम ही है। से। अब आपने क्योंकि टेम्पलेट जैसा ऑलमोस्ट देख ही लिया तो एक काम करते हैं यार, थोड़ी टेम्पलेट ही देख लेते हैं स्लाइडिंग विंडो की। ओके। वो देखें या फिर अगर आपको बाइनरी सर्च का कुछ देखना है तो नहीं, नहीं, स्लाइडिंग विंडो का ही देखते हैं अभी। फिर बाइनरी सर्च मतलब आप कर नाउ से जब भी कोई डाउट हो आप उसको कंटिन्यू रखना, क्योंकि अगर वो छूट गया तो वो फिर वही गैप बड़ा बन बोल जाएगा और वो अभी पूरा सही से भी हुँ, नहीं आया हुँ, हुँ। क्योंकि ठीक है, ठीक है। नहीं, नहीं, करता हूँ मैं उसको, आपको बताता भी हूँ थोड़ा। हम्म। ठीक है, फिर स्लाइडिंग विंडो की टेम्पलेट ही देख लेते हैं। मैं बस हुँ, एक सेकंड वो टेम्पलेट में निकाल लूँ, मेरे को भी याद नहीं रहती वो। हाँ, हाँ, कोई नहीं।
हाँ हाँ, तो टेम्पलेट मिल गई है, पहले इसको बस लिख लेते हैं क्योंकि फिर समझेंगे हाँ इसको साथ में ही। मैंने भी जब इसको यूज़ करना स्टार्ट करा था टेम्पलेट को तभी समझा था, उसके बाद मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया, सिर्फ यूज़ करा है इसको याद करके, तो पता नहीं था अभी ढंग से। साथ में ही देख लेंगे। ओके भाई। हाँ, एक सेकंड। हेलो। हम्म, अब ये वही केस है जिसमें दोनों पॉइंटर हमारे राइट साइड में मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। हम्म इसी को हम स्लाइडिंग विंडो बोल रहे हैं। यही स्लाइडिंग विंडो होता है। हम्म स्लाइडिंग विंडो और टू पॉइंटर में यही डिफरेंस है बस कि टू पॉइंटर में वो दोनों पॉइंटर किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। स्लाइडिंग विंडो में दोनों राइट साइड में जाएंगे। हम्म ओके। अब इसमें क्या, पहले एक काम करते हैं, कोड ही लिख लेते हैं, फिर जितना हम्म अब कोशिश करना साथ साथ समझने की, बाकी इसको देखेंगे अभी हम। हम्म 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 एक हमारा टेल होता है जिसको हम जीरो बोलते हैं। दूसरा हेड होता है जो -1 होता है। ये टेल के पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं इसको। और बाकी ओके। ये चीज़ तो हमारी वो हो गई जो पॉइंटर है हमारा, एक टेल और एक हेड। मतलब इसको नाम देते हैं जनरली ऐसा, आप आईजे भी दे सकते हो। अब यहाँ पर होता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर जो होल्ड करता है, या फिर हर क्वेश्चन में अलग है ये। क्वेश्चन के हिसाब से हम चीज़ें बनाते हैं, जैसे अभी वाले में आपने रिजल्ट बनाया था जैसे, हम्म वो आंसर स्टोर कर रहा था। और हम्म एक मैप मैप भी बनाया, था। हाँ मैप बनाया था, तो वो सब डाटा स्ट्रक्चर में आ गया इधर। जो होल्ड करेगा कि अभी तक जो भी हम होल्ड कराना चाहते हैं वो सब यहाँ पर आएगा। जैसे जनरली तो करेक्ट। काउंट वगैरह लेते हैं हम, कि काउंट कितने एलिमेंट आ गए बीच में, या फिर आंसर वगैरह के लिए। तो ऐसे ही बना रहा हूँ अभी मैं काउंट और आंसर। अब है हमारा मेन हम्म जो स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो हम चेक कर लेते हैं कि टेल लेस देन n है या नहीं। अब n यहाँ पर वही एरे का साइज। हम्म तो यहाँ पे टेल वैसे ही है जैसे आपका जे था वहाँ पर, कि एंड के बाहर वो नहीं जाएगा और करेक्ट। हेड आगे रहता है। अब इस हम्म वाइल लूप में पहला वाइल लूप चलाएंगे जो कुछ ऐसे होगा। हम्म ये हेड प्लस वन इज लेस देन एन। ओके। हम्म, ओके मतलब आई लेस देन एन बेसिकली। आई मतलब पहला हेड लेस देन एन। हाँ ये आई है यहाँ पर। हम्म अब यहाँ मैंने पूरा नहीं करा क्योंकि ये जो कंडीशन होती है ये भी हर क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होती है। अभी वाले में आपके में कंडीशन थी कि मैप में जो जेएथ है उसका काउंट कितना है। हम्म ओके। मैप में जो एरे पे जेएथ एलिमेंट है वो उसका मैप में कितना काउंट है, वो ये कंडीशन थी आपकी यहाँ, कि वो लेस देन के होना चाहिए या लेस देन इक्वल टू। हम्म तो ये हर क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होती है, इसलिए मैंने इतना ही लिख दिया कि ये भी जरूरी नहीं है वैसे तो, इतना ही बहुत है कि जो भी कंडीशन चेक करनी है आप ऐसे कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो हेड है उसको बढ़ा दो एक, वही सेम आई हमारा बढ़ गया। हम्म और यहाँ पर भी अगर हमें कुछ कंडीशन देनी है तो वो यहाँ पर दे देंगे। जिस ये वो कंडीशंस होती है जिनसे अगर हम डाटा स्ट्रक्चर अपना चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर करते हैं। जो आप कुछ कह रहे थे कि जे हम इक्वल टू आई यहाँ पर कर देंगे, तो वो सब अगर करना हो तो यहाँ करेंगे, वैसे जे को नहीं करते हम कभी। पर हम्म अगर इनमें से ही किसी को चेंज करना है तो हम यहाँ पर करेंगे। हम्म, हाँ यहाँ पे हम एक चीज कर रहे थे, आप जब आप आई प्लस प्लस कर रहे थे तो जो वैल्यू हटी उसको मैप में से आप यहाँ से
माइनस कर रहे थे, हम्म तो वो सब कंडीशन यहाँ पर आती है। तो ये हो गया वो वाला वाइल लूप। अब सेम चीज़ हम्म। अपडेट होता है हमारा आंसर यहाँ पर। अब आंसर को जैसे भी हमें अपडेट करना है हम कर लेंगे यहाँ पर। अभी तो जनरल देख रहे हैं, किसी क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे इसके कैसे है। यहाँ हो गया हमारा आंसर हम्म अपडेट। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो जल्दी से दिखेगी नहीं, और इसका रीज़न भी समझना थोड़ा मुश्किल है कि क्यों ये यहाँ पर कंडीशन है। ये बस कुछ एज केसेस को टैकल करने के लिए है कि टेल अगर ओके। हमारा कभी ग्रेटर देन हेड हो जाता है, इसका हम्म मतलब हेड हमारा पीछे था स्टार्टिंग में, पर अब वो हेड स्टार्टिंग में पीछे था टेल के, पर बाद में हेड आगे हो हम्म। जाता है, तभी वो चेक कर रहा है। एक काम करते हैं, इसे ओके। बाद में ही समझेंगे क्योंकि ये थोड़ी हाँ हाँ कंडीशन हाँ। ऐसी है। पहले इसको बाकी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, फिर टेल जो है देखेंगे इसे। वो हेड से आगे हो जाता, टेल तो हेड से आगे ही होता है ना। हाँ, मैं वही इसलिए कह रहा हूँ कि ये जब कंडीशन तक टेल समझना थोड़ी ऐसी है। ओके। देखेंगे पर इसे अभी। हम्म अभी पर टेम्परेट लिख लेते हैं। इस केस में हम टेल बढ़ा देते हैं और हेड को टेल -1 कर देते हैं, क्योंकि हेड हमने स्टार्ट भी ऐसे ही करा था टेल के पीछे से। हम्म तो यहाँ पर फिर से इसे टेल के पीछे से स्टार्ट कर दे रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो यहाँ पे फिर वही, यहाँ पे हमारी कंडीशन आ गई, जो भी हमें डाटा स्ट्रक्चर में चेंज वगैरह करना है। अदरवाइज टेल प्लस प्लस, जो अभी आप जे डायरेक्ट प्लस कर रहे थे वो हम इसमें करेंगे, हम्म। और जो भी अगर हमें कंडीशन चेक करनी है तो वो यहाँ करेंगे। ओके। ये पूरी टेम्पलेट है, और टेम्पलेट ऐसी है कि इसको यूज़ करोगे तो कहीं कभी कोई एरर नहीं आएगा। मतलब लॉजिक सही होना चाहिए, बाकी कोई एरर नहीं आएगा कभी। हम्म। पहले इसको क्वेश्चन में यूज़ कर लेते हैं, जो आपने क्वेश्चन था ना वो लीड कोड का 295। या फिर एक फेमस क्वेश्चन भी होगा कोई, फेमस क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। या नहीं, वो आप करना, हम्म। वो फेमस क्वेश्चन, मैं अभी यहाँ पे इसी को कॉपी कर रहा हूँ। ओके। हम्म, अब कहाँ गया हमारा मेन चीज। हाँ, इस सबको फॉर्मेट करो पहले। हम्म, अब दो चीज ली हमने, टेल और हेड। हम्म हम्म टेल स्टार्ट हुआ 0 से, हेड स्टार्ट हुआ -1 से। अब n है हमारा साइज, तो इसको ले लेते हैं हम नम्स का साइज। हम्म अब यहाँ पे हमें डाटा स्ट्रक्चर में हमने दो चीज ली थी। पहला तो है हमारा आंसर, इसको 0 है। हम्म दूसरा मैप था हमारा इंट का। हम्म अब टेल जब तक n से छोटा है इसको चलाएंगे। अब ये हेड +1 क्यों करते हैं हम? हम्म। हेड +1 करते हैं क्योंकि हो सकता है जिसको हम चेक कर रहे हैं नेक्स्ट एलिमेंट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम एकदम एंड पे खड़े हैं अगर एरे के। लेकिन ओके, हम्म +1 मतलब आप हेड जो है आपका वो एन पे है। हाँ, हेड एंड पे है। हम्म। टेम्पलेट ऐसी है। स्टार्ट हुआ ओके। हेड हमारा टेल के पीछे। हाँ, ये क्यों ना करे, चेक करूं कि अगर कहीं क्रॉस नहीं हो जाते मेरे हेड और टेल, तब तक मुझे चलाना है। क्योंकि अगर क्रॉस हो जाएगी तो मेरी विंडो साइज जो है वो माइनस में चली जाएंगी, जो मुझे नहीं चाहिए। क्रॉस है हो ना। जाता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हेड इज लेस देन टेल, या हेड +1 यहाँ पे क्योंकि हेड -1 है +1 ना। लेस देन n, यहाँ पे तो n है। टेल। ओके। हम्म
नहीं, मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि टेल क्यों नहीं हुआ है? या टेल भी तो हो सकता है ना यहाँ पे? टेल हो सकता है, पर टेम्पलेट का ऐसी है कि हम हेड को आगे ले जा रहे ये हैं। स्टैंडर्ड है, सब में चलेगा इसलिए। हाँ, ये सब में चलेगा। ओके, और हम हेड को ओके। आगे ले जा रहे हैं, उसको चेक करा रहे हैं सबसे। हाँ, समझ गया मैं। इसीलिए यहाँ पे भी कंडीशन है कि कभी अगर हेड पीछे चले जाता है टेल के किसी वजह से, तो हम उसको आगे तो वो लाते अलग हैं। स्टैंडर्ड है। हाँ। तो आगे लाते हैं, राइट। हुँ। ओके। ये रहा एरे। अब स्टार्टिंग में हमारा टेल यहाँ पर है, हाँ। हेड यहाँ पर है। अब ये टेल है हमारा, जो ये चेक करने के लिए है कि हम कभी एरे के बाहर तो नहीं गए। तो वो हुँ, बाहर ही व्हाइल लूप में यहाँ चेक कर रहा है कि टेल इज़ लेस देन n, तब तक हम अंदर जो भी करना है वो करेंगे, व्हाइल लूप है हमारा। हुँ, अब हेड हम आगे बढ़ाते हैं, हेड को ही। हेड आगे बढ़ता रहता है हमारा, हुँ, एक-एक करके। तो हो सकता है हम कभी यहाँ पहुँच जाए हमारा हेड, और अब हम अगला एलिमेंट चेक करना चाह रहे हैं, पर हुँ, वो तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। तो उस एलिमेंट को चेक करने के लिए हम हेड प्लस 1 बोलते हैं। हम हेड को ही इंक्रीमेंट नहीं करते, हेड प्लस 1 करके एक्सेस कर रहे हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ, अगर वो लेस, ये ही हमारा लेस देन n है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। अगर लेस देन n नहीं है तो ये एरे के बाहर है। हुँ, तो वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं कि हेड हमारा हेड प्लस 1 अगर एग्जिस्ट करता है, तो ही हम उसके ऊपर जो भी कंडीशन वगैरह है वो अप्लाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ओके। और अगर वो कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है हमारा अभी हेड और टेल जो भी विंडो है, तो हम हेड को परमानेंट बढ़ा लेते हैं। उससे पहले हम हुँ, बढ़ा नहीं रहे, उससे पहले सिर्फ अगला पोजीशन चेक कर रहे हैं। अब हुँ, यहाँ पर जो कंडीशन हमें लगानी है, हमें पता है कि ये हमने चेक कर लिया कि अगला पोजीशन एग्जिस्ट करती है। हुँ, अब उसमें कंडीशन लगानी है। अब इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे विद एटमोस्ट के फ्रीक्वेंसी, रिटर्न द लॉन्गेस्ट गुड सब एरे ऑफ। अच्छा, हर एक एलिमेंट की एटमोस्ट के फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। एटमोस्ट के। हर एक एलिमेंट की ना। हाँ, हर एक एलिमेंट, वन की हाँ, तो। तभी वो गुड एरे बोला जाएगा। हम्म। अच्छा, तो अगर हमें के 2 दिया है, तो ऐसा एरे गुड एरे है। हुँ, हाँ, सही। हाँ, तो अब हमारी कंडीशन बनेगी कि हमने सपोज यहाँ तक का जो सब एरे है, इतना, ये चेक कर लिया था हमने। अब हम यहाँ पर हुँ, आए, हेड यहाँ पर आया हमारा, हेड यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर हेड को जो वैल्यू मिली वो थी एक्स। के की वैल्यू 2 ही है, और एक्स हुँ, ऑलरेडी 2 बार अंदर है। तो अब इस विंडो के अंदर हम इस वाले एक्स को तो नहीं ले सकते, क्योंकि एक्स की फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इस विंडो में जो एलिमेंट है, पीछे से एक-एक करके उन्हें हटाना स्टार्ट करेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। तब तक हटाएँगे जब तक कोई एक एक्स निकल नहीं जाता। ओके। क्योंकि जैसे ही वो एक्स निकलेगा, अगर ये एक्स निकल गया, तो इस विंडो के अंदर जो एक्स की ओवरऑल फ्रीक्वेंसी है वो 1 बन जाएगी, 1 कम हो जाएगी। तो अब ये जो 1 हुँ, एक्स्ट्रा है, इस वाले को हम ले पाएँगे। तो राइट। नया वाला जो है उसको लेने की कंडीशन क्या है? उसको लेने की कंडीशन ये है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है विंडो के अंदर, वो हाँ, लेस देन के वो होनी चाहिए। कैसे लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए। अच्छा, एट मोस्ट, हाँ, लेस देन और इक्वल टू, नहीं, लेस हुँ, देन होनी चाहिए। अगर लेस इक्वल देन टू होनी हुई, चाहिए। राइट, राइट, राइट। हाँ, करंट वाला नहीं, लेके इक्वल हो टू भी तो। तो चलेगी ना। नहीं, नहीं, अगर ऑलरेडी 2 अंदर है,
हाँ, तो इक्वल टू है ये तो, अच्छा, ओके, ओके। पर नया लेने पे बढ़ तो जाएगा ना नए फिर। वाले की, हाँ, नया वाला आता है तब, ओके, हाँ, तो यहाँ पे हम ऐसा ही है ना? कंडीशन लिख देंगे। क्या हुँ। चीज़? नया वाला जो आता है वो तो 3 हो जाएगा, तो बढ़ जाएगी, इसलिए हमें लेस देन रखना है। हाँ, इसलिए लेस देन देखेंगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मतलब कई तरीके हैं। अभी हम कह रहे हैं कि हुँ, जो हुँ, हुँ। मैप में मैप में जो x की फ्रीक्वेंसी है, वो लेस देन k होनी चाहिए। हुँ, तो हम एक ले सकते हैं नया। दूसरा हम कह सकते हैं कि मैप के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है x की, +1, ये लेस देन इक्वल टू k होना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि +1 हमने अज़्यूम कर लिया कि इसको हमने पहले ही ले लिया विंडो में, तो क्या कंडीशन ट्रू हो रही है? हुँ, तो ऐसे भी कर सकते हैं, पर एकदम सिंपल ही रखेंगे कि यहाँ चेक कर लेंगे मैप में जो हम एरे पे खड़े हैं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन k है, तो हम इसको ले सकते हैं विंडो के अंदर। हुँ, तो विंडो में ले सकते हैं, तो हमने हेड बढ़ा दिया, मतलब ये जो है हमारा, ये भी अंदर आ गया विंडो में ऐसे। हुँ, अब ऐसे करते रहेंगे जब तक विंडो के अंदर एलिमेंट आते रहेंगे, हम उन्हें लाते रहेंगे। जैसे ही कभी हुँ, ऐसे हुआ कि एक और एलिमेंट आ गया y, कि अब एक नया एलिमेंट आ गया यहाँ पे y, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हुँ, था 2 बारी या कई बार कर रहा था, तो अब हम इसको विंडो में नहीं ला सकते। तो जब विंडो में नहीं ला सकते, तो हमें पता है कि पीछे से हम एलिमेंट को निकालना शुरू करेंगे, तो विंडो जो है धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाएगी। हुँ, तो विंडो श्रिंक होगी या जब भी चेंज होगी, उससे पहले ही हम उसमें से क्या आंसर बन सकता है वो निकाल लेंगे। हुँ, तो वो यहाँ पर करेंगे अब, क्योंकि ये तब तक चलेगा जब तक हम विंडो एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे ही एक्सपेंड करना बंद हुए हम, तो इस वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे, हुँ, और अब यहाँ पर हम आंसर को अपडेट कर देंगे। ओके। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि जो आंसर है वो मैक्स ऑफ जो भी अभी तक का मिला है, या फिर जो हमारा हेड है जो आगे है, माइनस टेल +1, तो ये लेंथ निकल जाएगी। हुँ, और हाँ, ये हम भूल गए कंडीशन, कि जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम नए वाले को ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कंडीशन की ज़रूरत है? नहीं, यहाँ पे है। हाँ, तो जब हम किसी नए एलिमेंट को विंडो के अंदर ले रहे हैं ऐसे, तब चेक करना है कंडीशन हमें, करेक्ट। नहीं नहीं, तब हमें मैप में उसका काउंट भी तो बढ़ाना है। मैप में काउंट बढ़ाना है, करेक्ट। हाँ, तो मैप में वो हम काउंट बढ़ाना है, लेकिन मैप में काउंट बढ़ा के हम लोग कंडीशन भी चेक करेंगे बाद में। बाद में। मैप में काउंट बढ़ाएँगे, ठीक हम्म, है? उसके बाद ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि ये अपना वैलिड है कि नहीं है। वो तो हमने यहाँ चेक करा ना। अच्छा, हाँ, लेकिन अभी नया जो, ओके, ओके, समझ गया। हाँ, तो एक यहाँ साथ ही पे, कंडीशन चेक होगी, ओके। हाँ, यहाँ पे हाँ। कंडीशन चेक करके हम कुछ कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, और हुँ, हुँ, अपडेट, कंडीशन और अपडेट दोनों चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही अपडेट कर देंगे कि मैप में जो किसकी हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, नम्स के हेड पे जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। हुँ, अब यहाँ पे एक और चीज़ हमने ध्यान नहीं दी कि हेड +1 हम कर रहे थे चेक, तो यहाँ पर भी अभी हेड +1 ही होगा। परमानेंटली तो हमने यहाँ चेंज करा है, तो हम यहाँ पे नॉर्मली चेक इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर +1 करके ही हो रहा है। हुँ, हुँ, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये टेम्पलेट स्टार्टिंग में ऐसी है, लेकिन यही इसका बेनिफिट है, बाद में हमें कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि हेड हमारी हमेशा आगे होनी चाहिए, कभी अगर हेड पीछे हो जाता है हमारा टेल से, तो हम टेल को आगे कर देते हैं, और हेड को
टेल के पीछे से स्टार्ट करते हैं, जैसे हम इनिशियली स्टार्ट कर रहे थे ऐसे। हम्म वो चीज़ हमने वहाँ कर दी। अदरवाइज यहाँ पे हम अभी तो नॉर्मली टेल को बढ़ा देंगे। हम्म। ये हो गया हमारा पूरा। टेम्पलेट हाँ, इसकी टेम्पलेट। इम्प्लीमेंटेशन। अब ये हम्म। वाइल लूप के बाहर जाके आंसर रिटर्न कर देते हैं। बस अब देख लेते हैं सब सही है। मैप में स्टार्टिंग में जब जीरो है तो एलिमेंट पे होंगे हम। हेड जब जीरो पे होगा, आई मीन जीरो पे चेक करेगा तो कंडीशन वगैरह सारी चेक हो जाएगी। हाँ, रन करके देखते हैं। हम्म। वो तो चल रहा है। जाना चाहिए, हाँ। सबमिट भी हो ही जाएगा ये। टेम्पलेट इसकी थोड़ी ऐसी है, पर यही काम की है टेम्पलेट। ओके, क्या हो गया इसको? देखते हैं। आउटपुट वन एक्सपेक्टेड टू, के क्या है, वन। कि वन है। अच्छा, तो 2 और 3 वाली विंडो जो है वो नहीं चाहिए ना, हाँ, दूसरी 2 3 वाली? वाली होनी चाहिए। हम्म देखते हैं हमने कहाँ पे क्या करा है। तो टेम्पलेट के हिसाब से हेड प्लस वन लेस देन एन, और जो मैप में फ्रीक्वेंसी है अगर हम्म वो के से कम है तो ठीक है, कि नए वाला हम लेंगे तो हो जाएगा। फिर हमने हेड को बढ़ा दिया, हेड आगे चले गया। मैप हम्म में जिसको करंट को लिया हमने उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। हम्म, फिर आंसर अपडेट कर दिया, हेड माइनस टेल प्लस वन। ये भी सही है। टेल अगर हेड से बड़ा है तो टेल को हमने बढ़ाया, हेड को टेल माइनस वन, अदरवाइज टेल प्लस प्लस। हम्म वैसे तो सही है टेम्पलेट, हमने और कहीं तो गलती नहीं करी। देख लेते हैं इस पे, इसको ये ड्राई रन कर लेते हैं। हम्म 2 2 3, के है वन। तो हमारा जो टेल है वो यहाँ पर है और हम्म हेड यहाँ पर है। तो अब सबसे पहले हेड प्लस वन चेक होगा, मतलब ये चेक हो रहा है तो ये एग्जिस्ट करेक्ट। करता है, लेस देन एन है। एन हमारा यहाँ पर है। सेकंड चीज जो हम चेक करेंगे कि क्या इस एलिमेंट का मैप में फ्रीक्वेंसी के से कम है। तो दो तो अभी तक मैप में आया ही नहीं, यहाँ बना लेते हैं कहीं मैप, करंट मैप हमारा। इसमें जो दो की फ्रीक्वेंसी है वो जीरो है, तो हाँ इसकी हम्म फ्रीक्वेंसी के से तो कम है। इतना पार्ट हो गया हमारा, ये चेक हो गया। हम्म अब हम हेड को बढ़ा देंगे। हेड हमारा आ गया अब यहाँ पर, हेड भी यहाँ आ गया। और फ्रीक्वेंसी है जो मैप में इसकी वो हो जाएगी वन। हम्म मैप में नम्स में हेड की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। हाँ, गलती कर दी हमने, टेम्पलेट फॉलो करी, ढंग से नहीं करी। कहीं पे हमने कुछ मिस करा। अब स्लाइडिंग हम्म विंडो में दो ही चीज़ है, कोई नया एलिमेंट आता है, पुराना जाता है। नया करेक्ट। आया तो हमने उसको तो अपडेट कर लिया, हम्म पर जो पुराना जा रहा है उसको हमने निकाला नहीं मैप में से। हाँ, वो तो माइनस माइनस करना है हमें। हाँ, जब भी वो हम कब करना है? तो हमारा जब विंडो टूटती है तब करना है, करेक्ट? विंडो, हाँ मतलब इनवैलिड जब होती है विंडो तब। हाँ तभी करना है, सही है। हाँ, हमारा हेड आगे चल रहा है, हेड टेल। हेड को हम आगे बढ़ाएंगे तब। हाँ, तो अब हेड आगे नहीं बढ़ पा रहा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है मतलब हम इस वाले वाइल लूप के तो बाहर आ गए। ये वाइल लूप हेड हम्म आगे बढ़ाता है, ये हेड आगे नहीं बढ़ा पा रहा तो हम इस वाइल लूप के बाहर आ गए। बाहर आते ही सबसे पहले हमने आंसर अपडेट कराया। उसके बाद ये जो टेल है हम इसको आगे लेके जाते हैं। तो हम्म जिस टाइम पे हम टेल आगे लेके जाते हैं
तभी हमें अपडेट करना है, जो भी किसी एलिमेंट को बाहर निकालते वक्त अपडेट करना। तो इसीलिए यहाँ पे हम्म। कंडीशन था, यहाँ भी सेम है कंडीशन और जो भी हमें अपडेट करना है। मतलब कंडीशन से वही है कि चेक वेक करके जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मैप में नम्स के टेल पे था उसकी फ्रीक्वेंसी हम माइनस माइनस कर देंगे। ओके, राइट। तो अब जो भी एलिमेंट बाहर जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमने कम कर दी 700। यस। यही है बस टेम्पलेट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। समझने के लिए तो बहुत कुछ है इसमें। हेड हम्म। प्लस वन का जैसे समझ आया कि अगला एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो चेक करने के लिए हमने ये करा। और आंसर हम्म तो जब भी विंडो का साइज, जब भी हमें कोई एलिमेंट निकालना है उसको निकालने से पहले आंसर अपडेट कर लेते हैं। ये हम हमेशा करते हैं स्लाइडिंग विंडो। हम्म। अब ये है, ये समझाने के लिए कोई एग्जांपल अच्छा सा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा ऐसी है। हम्म, ओके। इसके लिए अभी अभी का आपको समझ आया कि हेड और टेल कैसे चलते हैं पहले। हाँ। टेल आगे, हेड पीछे, ये इनिशियलाइज है। पीछे। हम्म इनिशियलाइज कर, इनिशियलाइज। पर हम्म बाद में क्या होता है, बाद में टेल पीछे रहता है, हेड आगे रहता है। ये बाद का केस है। और कहीं अगर बीच में ऐसे हो गया हम्म कि हेड पीछे आ गया, टेल आगे हो गया, तो इसको ठीक करने के लिए हम टेल को आगे बढ़ाते हैं। और अब ये जरूरी नहीं कि हेड एकदम यहीं हो, हेड हो सकता है यहाँ कहीं है ऐसे। हम्म। तो तब हम फिर से हेड को टेल के पीछे लेके आते हैं, टेल माइनस वन करके। वही सेम इनिशियलाइज कंडीशन। ये तो है जो हमारा नॉर्मल चल रहा है। पर अब वो कंडीशन कैसे बिठाएं कि हेड हमारा पीछे ही रह गया, सिर्फ टेल ही बढ़े जा रही है। ये मैंने किसी क्वेश्चन से समझा था जो, पता नहीं कौन सा था। आप ट्राई करो एक बार ऐसे सोचने की, क्या कभी ऐसा होगा। मैं भी देखता हूँ कैसे होगा। हम्म, हम्म। आपके यहाँ पे 9:15 हो गए, तब मुझे जाना पड़ेगा भाई। हवा नो। हम्म एक सेकंड। फिर एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन से मेरे को याद है मैंने इस क्वेश्चन का एग्जांपल लेके ही टेम्पलेट बनाई थी पूरी। बनाई थी मतलब ओके। समझी थी। तो इसी क्वेश्चन में था इसका भी ना कंडीशन का रीजन, तो वो ये क्वेश्चन ही निकाल लेते हम्म हैं। लॉन्गेस्ट array will only one ट्राई करनी है। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब array consisting only of ones। यही आ रहा है, तो कोई नहीं, क्वेश्चन तो यहीं से देख लेते हैं क्या है। हम्म आफ्टर रिमूवल ऑफ अ सिंगल एरे एलिमेंट। अच्छा, हम एक एलिमेंट को हटा सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? लॉन्गेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है वो। रिमूवल ऑफ सिंगल एलिमेंट। ना, ये क्वेश्चन है ही नहीं।
ओके। अलाउड ऐसे था वो कुछ। Given a binary array nums and an integer k, return the maximum number of consecutive ones in the array if you can flip at most ये जीरो। हाँ ये है वो क्वेश्चन। हम्म। देखो क्वेश्चन आप तब तक। हाँ, क्या बोल रहे हो इसको क्वेश्चन? हाँ देखो एक बारी क्वेश्चन देखो। हम्म। बाइनरी एरर दिया गया है, 0 का रन 1 क्या होगा, रीच द मैक्सिमम ऑफ कंसेक्यूटिव ए इफ यू कैन फ्लिप एट मोस्ट zeros. If you flip at most k zeros. हम्म ओके। इन्होंने क्या करा कि अच्छा, तो मुझे लॉन्गेस्ट नम सीक्वेंस ऑफ वन ढूंढनी है कंसेक्यूटिव वाली। हम्म ठीक है। और इसमें से मतलब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं फ्लिप कर सकता हूँ जीरो। हाँ जीरो फ्लिप कर सकते हो। लेकिन मैं तो सारे जीरो फ्लिप कर दूंगा ना फिर तो, नहीं के खाली ही इसमें। जीरो फ्लिप कर सकते हो एट मोस्ट। अच्छा, वो दिया होगा उसने, ओके हम्म ओके, अंदर। हम्म। के दिया है ना इसमें से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, समझ गया मैं ये। अब इस ये क्वेश्चन आप कर लेना बाद में, पर इस क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगा कि ये कंडीशन कब हमारी हिट हो जाएगी। अ, ये वाली कंडीशन। ओके। बाकी क्वेश्चन में दिखना है कौन मुश्किल है सा? बहुत। 1004 है ना? और हम्म मुझे आप ये टेम्पलेट भी भेज देना ना हाँ हाँ। यहीं पे। अब क्वेश्चन में क्या है कि हमें अगर 1 1 दिया है तो हम उसे जीरो में फ्लिप कर सकते हैं। वन नहीं, हम्म जीरो को वन में फ्लिप कर सकते हैं शायद, है ना? हाँ हम्म। हम जीरो को वन में फ्लिप कर सकते हैं। अब एटमोस्ट हम के फ्लिप कर सकते हैं। करेक्ट। फ्लिप अलाउड है। अब क्या हो अगर हमें के जीरो दे रखा है कि हम फ्लिप ही नहीं कर सकते, और जो एरे है वो हमारा ऐसे है। हम्म तो अब क्या होगा, हमारा टेल यहाँ पर है, हेड यहाँ पर है। अब हेड टेम्पलेट के अकॉर्डिंग चेक करता है कि ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये कंडीशन चेक करेगा हेड को बढ़ाने की। हेड को बढ़ाने की कंडीशन मतलब कि विंडो को एक्सपेंड करना है, तो विंडो वैलिड होनी चाहिए नए एलिमेंट से। हम्म नए एलिमेंट से विंडो वैलिड कब होएगी, जब जो नया एलिमेंट है वो वन है, क्योंकि विंडो में सारे वन चाहिए हमें। हम्म क्योंकि क्वेश्चन हम्म ही है हमें कंजिक्यूटिव वन वाले की लेंथ बतानी है, तो अगर जीरो आया तो हमारे काम का नहीं है, हमें वन ही चाहिए। हम्म। तो जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है जिसको हम कंसीडर करने जा रहे हैं विंडो में, ये हमारा नेक्स्ट हम्म। एलिमेंट है। ये वन होना चाहिए तो ही विंडो में आ सकता है। करेक्ट। या एक और चॉइस है कि अगर ये वन नहीं है, ये अगर जीरो है, तो इस केस में ये विंडो में तब आ सकता है अगर हमारा के अभी भी कुछ बाकी है, ओके। क्योंकि हम उसका यूज करके इसको जीरो से वन में फ्लिप करा लेंगे, फिर विंडो में चले जाएगा। हम्म। तो इन दो केस में ही ये विंडो के अंदर आ सकता है, पर ओके। वन तो है ही नहीं इस एरे के अंदर, हम्म तो विंडो में आएगा नहीं। सेकंड चीज, के भी हमारा जीरो है तो विंडो में तब भी नहीं आएगा ये। तो अब हमारा टेल ही आगे बढ़ता रहेगा, हेड तो बढ़ेगा ही नहीं। हेड की कंडीशन बढ़ने की तभी है जब जो नया एलिमेंट है वो विंडो में आ सकता है, पर आ ही नहीं सकता है तो।
हुँ, तो उस केस में क्या होगा? क्योंकि ये कभी चलेगा ही नहीं व्हाइल लूप, हम बाहर आ जाएँगे और आंसर अपडेट कर देंगे। अब पहली बारी तो कुछ नहीं होगा, कि पहली बारी अगर हम करेंगे हमें लेंथ निकालनी है तो हेड माइनस टेल प्लस 1 करेंगे। हेड है हुँ, -1, टेल है 0, हेड प्लस 1, तो ये 0 आ जाएगा। हुँ, तो पहली बारी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर हमने ये ओके, कंडीशन नहीं लगाई यहाँ पर, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन है टेम्पलेट में, अगर हमने ये नहीं लगाई तो अब क्या होगा? टेल आगे बढ़ गया, टेल यहाँ आ गया, हेड वहीं पर है। हुँ, अब सेम फिर चीज़ होएगी ये सब कुछ, लेकिन सेम हेड तब भी नहीं बढ़ पाएगा फिर से, और अब हम आंसर फिर से अपडेट करेंगे। अब क्या होगा? हेड -1, हेड माइनस टेल, जो कि होगा 1 प्लस 1, ये आ हुँ, जाएगा -1। तो हमने लेंथ को ही नेगेटिव निकाल लिया आंसर में, बल्कि लेंथ तो नेगेटिव ऐसे ही नहीं हो सकती कभी। तो यही सब एरर से बचने के लिए ये टेम्पलेट में वो हमने जो कंडीशन लगाई है ना, कि कभी अगर हेड टेल के पीछे चले जाए तो उन्हें रीसेट कर दो, हाँ, वो इसीलिए लगाई है यहाँ पर ये। इसको अगर हुँ, ऐसे हुँ, लिखूं हुँ, तो ज़्यादा सही दिखेगा। ये अगर हेड छोटा है टेल से, तो हम यहाँ पे रीसेट कर रहे हैं, जो हमने स्टार्टिंग में हुँ, इनिशियलाइज करा था उसी पे रीसेट कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा? सब सेट हो जाएगा, टेल हमारा नेक्स्ट पे चले जाएगा और हेड टेल के पीछे आ जाएगा। मतलब हेड आ गया यहाँ पर, टेल आ गया यहाँ पर। और अब सेम वैसे ही कंडीशन होगी जैसे तब हुई थी जब ये इनिशियली थे, हेड यहाँ पर था, टेल यहाँ पर था, ऐसे। हुँ, तो भले ही इससे आंसर नहीं निकलेगा पर गलत आंसर नहीं आएगा हमारा, और आंसर तो पॉसिबल है ही नहीं पहली बात, इस सारे में तो जीरो ही रहेगा पूरे टाइम। हुँ, 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 उससे बचने के लिए थी ये टेम्पलेट, और इसीलिए ये टेम्पलेट इंपॉर्टेंट है। मैं पूरी ही आपको भेज देता हूँ इस पर। ये टेम्पलेट भी मैंने बनाई इसी क्वेश्चन के साथ थी, देख देख के। मतलब मैंने भी कहीं से देखी थी, समझी इस क्वेश्चन से थी, जो ये वाला था ना, मैक्स कंजिक्यूटिव वंस, इससे। ओके, इसलिए जो मैंने इसमें डाटा स्ट्रक्चर लिया था यहाँ पर काउंट, ये इसीलिए लिया था कि अभी तक विंडो के अंदर कितने जीरो हमने ले लिए, क्योंकि उतने ही के हमने यूज कर लिए, हुँ, इसलिए था ये काम। टेम्पलेट में अगर कोई हो अभी डाउट। नहीं मैं वही देख रहा हूँ। हुँ, नहीं ठीक है समझ तो आ रहा है लेकिन मैं अप्लाई करूँगा तो ज़्यादा पता चलेगा। और हाँ आप ये बोल रहे हो कि मतलब स्लाइडिंग विंडो के कोई भी क्वेश्चन में हम लोग ये टेम्पलेट लगा लेंगे बाय मतलब लॉजिक डेवलप करें कर लेंगे लेकिन कोई भी लॉजिक होगा वो ये टेम्पलेट से सॉल्व हो जाना चाहिए। हाँ, कोई सा भी क्वेश्चन हो स्लाइडिंग विंडो का, सब इससे हो जाएगा। हुँ, मे भी हो सकता है ओके। 0.1% ना हो, पर वो हम कभी टैकल करने भी नहीं वाले, सारे हो जाएंगे। हाँ, हाँ, समझ गया। सेम जैसे वो बाइनरी सर्च की थी टेम्पलेट, हुँ, उसको कहीं भी लगाओ बाइनरी सर्च में, सेम ऐसी है ये। ओके। हम्म। तो स्टार्टिंग में तो इसको चाहे आप याद ही कर लेना, क्योंकि धीरे धीरे जब वो लॉजिक इसका पूरा आ जाएगा हाथ में, तो फिर याद नहीं करनी पड़ेगी। मैंने तो यूज हुँ, ही काफी टाइम बाद करी है, स्लाइडिंग विंडो बहुत पहले करा था। ये तो हो गया स्लाइडिंग विंडो। इसमें अब और कुछ बाकी क्वेश्चन करके देख सकते हैं, पर वही है, क्वेश्चन आप एक दो हुँ, होमवर्क में रख लेना। बाकी स्लाइडिंग विंडो का कोई ऐसे कीवर्ड टाइप नहीं है जिसको देखते ही पता लगे स्लाइडिंग विंडो है, ये आपको वैसे ही देखना पड़ेगा कि क्या दो पॉइंटर ओ रख के स्लाइड करके हम आंसर निकाल सकते हैं। हुँ, 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 वही सब एरे वगैरह में लगता है, सब सीक्वेंस में तो लगेगा ही। हुँ, बस यही है फिर इसमें तो। ओके, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन करता हूँ मैं और बाकी मैं बाइनरी सर्च के कुछ क्वेश्चन करता हूँ, हम्म, है ना? कुछ हो बाइनरी सर्च का है किसी का डाउट? क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है, देख लेते हैं इसे। नहीं, नहीं अभी तो मैं करता हूँ वापस, हाँ। है ना? लेके आता हूँ।
अभी तो मैंने इतने किए नहीं बाद में बाइनरी सर्च के, तो अभी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ ये थोड़े हम्म। कुछ और। एक हिंट देता हूँ चलो। जो वो काउंट वाला क्वेश्चन था गीक फॉर गीक्स में, अब वही हाँ। स्लाइडिंग विंडो में दो ही चीज हो रही है। पहला न्यू एलिमेंट आ रहा है ऑन हेड, जिसको हम हेड बोल रहे हैं। न्यू एलिमेंट हमारे पास आ रहा है, तो कुछ हम यहाँ पर करते हैं। सेकंड ऑन टेल हम्म। ऑल एलिमेंट आउट, यहाँ पर इन। तो अगर कुछ एलिमेंट हमारे पास ऐसे पड़े हैं, हेड हमारा यहाँ पर है और टेल यहाँ पर है, अब हम इस वाले एलिमेंट को ले नहीं पा रहे, क्योंकि विंडो हम्म। विंडो हमारी ऐसे बन रही है। इस विंडो के अंदर आने पे ये एलिमेंट कंडीशन फॉल्स करा रहा है। इसका मतलब हमें तब तक एलिमेंट हटाने जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। टेल से एलिमेंट तब तक हटाएंगे जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती। हम्म। अब इस एलिमेंट को अगर मैं हटा रहा हूँ विंडो में से, तो इतना तो कंफर्म है कि ये एलिमेंट हमें फिर से कभी मिलेगा नहीं। मतलब सेम वैल्यू वाला मिल सकता है, पर ये पोजीशन सेम कभी नहीं मिलेगी, हम यहाँ आने ही नहीं वाले। तो निकालते हम्म। टाइम ही इसका अगर हम आंसर में कंट्रीब्यूशन ले लें, तो काम हो जाएगा हमारा। कि ये जब यहाँ जो भी एलिमेंट है, ये कितने सब एरे बना रहा था जो वैलिड थे, अगर हम वो निकाल लें इस एलिमेंट को पॉप करने से पहले, तो इजी हो जाएगा। हम्म। बस अब यही देखना है कि ये कितने सब एरे बना रहा था। वो भी विंडो से हम निकाल सकते हैं कि जितने भी सब एरे बना रहा था विंडो के अंदर ही बना रहा होगा, तभी वैलिड थी विंडो। हम्म। हम्म। बस यही करना है। अब इसमें ये भी डाउट होगा कि ये तो इस साइड भी बना रहा होगा कुछ सब एरे। हम्म। तो जब वो इस साइड सब एरे बना रहा था, तो उस यही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी सब एरे या किसी क्वेश्चन में ऐसा हो ना कि कोई एक चीज़ राइट भी बना पा रही है, सब एरे या सब सीक्वेंस, और लेफ्ट में भी बना पा रही है, तो हम्म। हमेशा एक ही डायरेक्शन पे फोकस करना है हमें। ये बहुत जगह आएगी और अच्छा। कंफ्यूज कर देगी। क्यों एक डायरेक्शन में करना है? क्योंकि इस वाले को इस वाले के लिए हम सिर्फ राइट में देख रहे हैं इसके, है ना। लेफ्ट हम्म। में क्यों नहीं देख रहे इन एरो पे? क्योंकि लेफ्ट में जो एलिमेंट यहाँ पर था, उसके लिए ये वाला एलिमेंट राइट में था, तो उसने इसको काउंट कर लिया इन सब एरो को। हम्म। ये आप बाकी का क्वेश्चन करोगे तो समझोगे, पर एक ही डायरेक्शन में फोकस करना है, क्योंकि दूसरी डायरेक्शन इस वाले एलिमेंट के लिए लेफ्ट है, लेकिन इस एलिमेंट के लिए वो राइट है, तो वो काउंट हम्म। करा देता है खुद ही ये सब। तो एक ही डायरेक्शन में करेंगे तो काम हो जाता है उससे। कम हो जाता है, ठीक है। और ना सॉरी, लीड कोड में सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्या है, इसमें क्या एट मोस्ट है ना, उसमें एग्जैक्ट वाला है और वो हार्ड मार्क किया हुआ है। कौन सा? एग्जैक्ट के, सेम क्वेश्चन है लेकिन एग्जैक्ट के। नाम क्या है ये उसका? गीक फॉर गीक में एट मोस्ट के है ना। अच्छा, वो वाला। एक मिनट, गीक फॉर गीक क्या था, सब एरेस विथ, हाँ, ऐसा कुछ है, एक मिनट में निकाल दो। एग्जैक्ट। यस, ये है, हाँ 992। अच्छा, ये वाला। हम्म। क्या? गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर, रिटर्न द नंबर ऑफ गुड्स अवेयर ऑफ गुड एरे इज एन एरे वेयर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर इन द एरे इज एग्जैक्टली के। एग्जैक्टली के होनी चाहिए। हम्म। हाँ, इसमें क्योंकि ये डिफिकल्ट इसलिए है, अभी तक हम विंडो जब एक्सपेंड करते हैं, तो अगर लेस हम्म। देन के है हमारे पास, तो भी हम एक्सपेंड करे जा रहे हैं। इसमें तो लेस देन के भी इनवैलिड है हमारा, ग्रेटर देन के भी इनवैलिड हम्म। है, तो डायरेक्ट इसमें नहीं लगेगा हमारे स्लाइडिंग विंडो। मल्टी सेट वगैरह भी यूज होगा, ये
इसलिए हार्ड है। सेम टाइप मैंने करा है कभी। अच्छा, ओके। हाँ, प्रिंसिपल ना ये वही है। हम्म। अनऑर्डर्ड सेट होता है ना, जैसे वैसे है ये प्रिंसिपल। इसको तो ओके। बाद में ही कभी करेंगे, हार्ड क्वेश्चन है सही में। इसका एक्सेप्टेंस रेट तो अच्छा है, पर ये हार्ड है। कोई नहीं, अभी तो हमें वैसे भी स्लाइडिंग विंडो सीखना है, ये तो ज़्यादा ही हार्ड हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म, ठीक है। ठीक है, फिर अब ठीक है। मंडे को करते हैं। आप बाइनरी सर्च पे करो चलो। तो। यस, यस, यस भाई, मिलते हैं। हम्म। बाकी आप वो उनकी शीट में से देख लेना स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन, जब आपको हाँ, थोड़ा हाँ। लगने लगे कॉन्फिडेंस तब। यस, 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 मैं करता हूँ उसके। हम्म।